नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं जो खबर लेकर के आपके बीच में आया हूं, वो खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी से संबंधित है। बिहार की राजनीति को तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत की राजनीति में एक अहम योगदान देने वाले एक अहम और विख्यात नाम जो प्रचलित है लालू जी का, मैं समझता हूं कि वो फेमिसिटी, वो ख्याति आज तक किसी को नहीं मिली है। लेकिन दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि लालू जी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए, 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CBI खुद ही इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया है। हुआ यूं है कि आपको जैसा कि मालूम है कि इंडिया अलायंस के दोनों मीटिंग में, पटना में भी तथा मुंबई में भी, लालू प्रसाद जी सक्रिय रूप से वहां गए थे और जाकर के और पूरी स्पष्टता के साथ अपने PC ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे। नरेंद्र मोदी को जब तक हम नहीं हरा देंगे, गद्दी से जब तक उतार नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कहां से नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कुनबा कहां से इस बात को स्वीकार करता है, इसको चैलेंज के रूप में लिया और चैलेंज के रूप में लेने के बाद वही जो हमेशा से करते आ रहा था, क्योंकि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इस बात को पता है कि किसी भी प्रकार की OBC दलित नेताओं को हम हरा नहीं सकते, उसका टक्कर नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने पुनः CBI और ED का सहारा लिया। कहां ऐसा जा रहा है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी 2004 से लेकर के 2009 के बीच में जब ये रेल मंत्री बने हुए थे, उस समय में अपने क्षेत्र से लगभग 50% से भी ज्यादा रेलवे के प्रत्येक जोन से, भिन्न भिन्न प्रकार के जोन से इन्होंने 50% लोगों की बहाली ये सिर्फ अपने क्षेत्र से किए थे। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर आरोप यह भी था कि ये जॉब के लिए जमीन लिया करते थे। लैंड फॉर जॉब मामला आपको शायद पता होगा। तो उसी मामले में CBI ने, जैसा कि सूचना है, जैसी की जानकारी है कि CBI ने ये जाकर के सरकार से केस चलाने के लिए इसकी अनुमति मांगी है। और इस प्रकार से, जैसा कि आपको बता दें कि चूंकि ये रेलवे से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए यह एक नया केस, और जितने केस में वो जेल गए वो तो गए, लेकिन ये नया केस है जिसमें इनको जेल जाना है। जी हाँ, जेल भेजने की पुख्ता तैयारी इसलिए हम कह रहे हैं कि CBI जब जा करके, चूंकि रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है, रेलवे से जुड़ी हुई मामला में गृह मंत्रालय का अनुमति बहुत जरूरी होता है, तो उसमें उन्होंने गया और जा करके जब गए तो वहां से इनके ऊपर केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है। जी हाँ, नए केस चलाने की अनुमति इनके ऊपर मिल चुकी है। CBI ने दिल्ली के रावसानी कोर्ट को बताया कि लालू यादव के खिलाफ केस करने की अनुमति प्रदान की गई है और इनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का जो मामला बनता है उसके अनुसार इनके ऊपर केस चलाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, CBI ने बताया कि रेलवे के मंत्री जिस समय लालू जी हुआ करते थे, तो इनके ऊपर तो यह चलाया ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और आश्चर्य बात यह है कि CBI ने इस बात को खुद ही खुलासा किया है कि लालू यादव के अलावे 3 और पदाधिकारियों के ऊपर भी इसी प्रकार के केस चलाने की अनुमति हमने मांगा था, परंतु सरकार से इसकी अनुमति हमें नहीं मिली। हाँ, गौर करिए, लालू यादव के ऊपर केस चलाने की अनुमति तो मिल गई, परंतु और जो थे 3 जो पदाधिकारी, ऑफिसर्स, उनके ऊपर केस चलाने की अनुमति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि लालू यादव जब जेल से बाहर होंगे और उस स्थिति में इंडिया अलायंस को हरा पाना ये नरेंद्र मोदी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि लालू जी वही नेता हैं जो बिहार में लगातार 20 वर्षों तक शासन किए। लालू जी वही नेता हैं जो जन जन में लोकप्रिय हुए। लालू जी वही नेता हैं जो बिहार के धरा से प्रत्येक मनवादियों को चैलेंज किया और उसने कहा कि भूरा बाल साफ करो। अलग बात है 20 वर्ष के बाद
लालू जी सत्ता से बेदखल हुए, परंतु बिहार की राजनीति में आरजेडी कभी भी पिछड़े नहीं हो सकता, कभी भी पीछे नहीं हो सकता। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि ये तो जानकारी मिली कि इन्हीं के ऊपर नया केस चलाने का अनुमति मिला है, जबकि 3 और ऐसे जो घोटाले करने वाले थे उनके ऊपर इस प्रकार का कोई केस चलाने की अनुमति नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि जल्दीबाजी में कोर्ट चाहता है, सीबीआई चाहता है, सरकार चाहती है कि इनके ऊपर मुकदमा चला करके जल्द से जल्द जेल भेज करके निपटा दिया जाए, क्योंकि जब ये बाहर में रहेंगे तो ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को निपटा देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि पुराने केस में, जिसमें लालू जी, राबड़ी जी और उनकी बेटी मीसा भारती, ये सब जो है जमानत पर अभी बाहर हैं। और जैसा कि पता होगा कि उन समय में इनके 27 ठिकानों पर भिन्न भिन्न तरह की जो जगह थे, इनके परिवार के, रिश्तेदार के, बेटी के, दामाद के, उन जगहों पर जाकर के सीबीआई ने 27 जगहों पर छापेमारी की थी। और आपको उन जगहों से ऐसा पता चला था, सीबीआई ने इस बात का खुलासा किया था कि 6000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीबीआई का कहना था कि 6000 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, 6000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें पता चला है कि 3,500 करोड़ रुपए का प्लॉट है और 2,500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और इस मामले में जिन जिन जगहों पर छापेमारी हुई थी, उन जगहों से कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए नगद कैश भी बरामद किए गए थे। और इसी के आधार पर इनके ऊपर एक नया केस लाया गया है, क्योंकि एक बात तो साफ है, एक बात तो स्पष्ट जाहिर होता है कि बिहार की सत्ता में बिहार की सत्ता में नहीं, केंद्र की सत्ता में जब बहुजन, SC ST और OBC की लोग सत्तारूढ़ होने का प्रयास किया है, सामंतवादी व्यवस्था वाले लोगों ने, रूढ़िवादी व्यवस्था वाले लोगों ने, जमींदारी व्यवस्था वाले लोगों ने इन्हें ताकत से, जनाधार से तो नहीं हरा पाया, परंतु इनकी जो अपनी नीति रही है, कल बल छल, इससे जरूर धाराशायी करने का प्रयास किया है। आज ये बहुत दुख की बात है कि बिहार के जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो इतने दिन जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं और पुनः उन्हें जेल में भेजने का ये सफल कोशिश किया जा रहा है। ईडी को और सीबीआई को भी इस चीज पर चिंतन करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा एक पक्ष में नहीं होता है। जिस दिन सत्ता हस्तांतरित होगा, उस दिन आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर आपने जो ये छापेमारी विपक्ष के ऊपर ही किया करते थे, आखिर ये आपका प्लानिंग क्या था और ये किसके कहने पर आप किया करते थे। मेरा कहना साफ है, चोर चोर होता है, चाहे तो कोई हीरा का चोर हो, चाहे कोई खीरा का चोर है। अगर कोई चोरी किया है तो विधि सम्मत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां यह है कि अमित शाह का बेटा अगर लूटा तब वो संत कैसे हो गया। बीजेपी के और नेता लोग जिनके ठिकानों से करोड़ों करोड़ रुपए मिले, वो वैध कैसे हो गया। मैं मानता हूं कि लालू जी घोटाला किए, मैं मानता हूं कि लालू जी ने भी हेरा फेरी किया है। तो जिस प्रकार से लालू जी को पर मुकदमा कर करके इनको जेल भेजा गया, तो उसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा को भी तो जेल जाना चाहिए था। उसी प्रकार से अमित शाह के बेटे को भी तो जेल जाना चाहिए था। उसी प्रकार से अन्य जो भी घोटालेबाज हैं, उनको भी तो जेल जाना चाहिए था। दोस्तों, इस देश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। इस देश में जो भी कुछ हो रहा है ये सही नहीं है। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी आप नहीं जागे तो फिर मैं आपको पूरे होशो हवास में इस बात को बता रहा हूं कि ना संविधान रहेगा और ना लोकतंत्र रहेगा। जब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तब तक हम और आप सुरक्षित हैं। इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। आपको पता होगा, हाल ही में एक शिक्षक ने जब अपने क्लास में बच्चों को बताया कि इस बार वोट देना तो पढ़े लिखे को देना, सिर्फ इस बात को लेकर के उनको नौकरी गंवानी पड़ गई। सत्ता के विपक्ष में जो भी बोलता है उससे सत्ताधारी लोग, उसके स्टाफ, उसके पदाधिकारी छोड़ते नहीं हैं, उन्हें जेल भेजते हैं। इस प्रकार से मानसिकता बनाने वाले कितने खतरनाक है, ये मानसिकता कितनी खतरनाक है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस बात को, आप हमारे सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी कह रहा हूं सब सच है, लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि क्या घोटालेबाज सिर्फ लालू थे? क्या लालू के साथ और लोगों को पर FIR नहीं हुआ था?
आखिर उन्हें बेल क्यों मिली, आखिर इनको जेल क्यों मिला? इसलिए कि लालू यादव बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया, लालू यादव मनवादियों के साथ समझौता नहीं किया, लालू यादव वैसे लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाया जो उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे, ये लड़ाई धर्म और अधर्म का है, ये लड़ाई सत्य और झूठ का है। एक तरफ झूठ का आडंबर है, एक तरफ झूठ का पहाड़ है, और एक तरफ एक वो इंसान जो देश को बचाने के लिए 27 दल के लोग इसमें शामिल हैं। इंडिया अलायंस की जरूरत इसीलिए पड़ी कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। यदि आप भी इस अभियान में शामिल हैं, यदि आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश बिक रहा है और देश में कुछ नहीं बच रहा है, तो आपको इस खबर को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना चाहिए और लोगों को यह पता चलना चाहिए कि आज बीजेपी को वोट देकर के, बीजेपी को जिता करके आप कितना अच्छा काम किए हैं। और अगर इस बार पुनः 2024 में अगर बीजेपी चुनाव को जीतती है तो आपका देश कहां जाएगा। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे निवेदन है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।